Hello friends, welcome to my YouTube channel. This is Rosni Misra and in this video I will explain important characters of phylum Coelenterata, Ctenophora and Platyhelminthes. मैंने अपने लास्ट वीडियो में प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा कंप्लीट कर लिया था। सो इस वीडियो में हम Coelenterata, Ctenophora और Platyhelminthes कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फाइलम है हमारा फाइलम Coelenterata। ये एनिमल क्लासिफिकेशन का थर्ड फाइलम है। पहला था प्रोटोजोआ, दूसरा पोरीफेरा और तीसरा Coelenterata। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देखते हैं इस फाइलम्स के। तो पहला है हमारा मल्टी सेलुलर विद टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है कि बॉडी जो होती है ऑर्गेनिज्म की वो एक से अधिक सेल से बनी होती है। तो ये हो गया मल्टी सेलुलर एंड टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पोरीफेरा में हमने देखा था सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, तो इस फाइलम में ऑर्गेनिज्म कैसा है, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब टिश्यू ग्रेड मतलब टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स, जो इनकी बॉडी जो होती है वो टिश्यू की बनी होती है। तो हो गया टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है एक्वेटिक मोस्टली मरीन सम फ्रेश वाटर फ्रॉम फॉर्म लाइक हाइड्रा। तो हाइड्रा जो होता है वो फ्री लिविंग होता है और फ्रेश वाटर एनिमल होता है, और कुछ मरीन होते हैं और कुछ फ्रेश वाटर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेडेंट्री और फ्री स्विमिंग। सेडेंट्री मतलब होता है ये सबस्ट्रेट से जुड़े होते हैं और मूव नहीं करते हैं, तो वो हो गया सेडेंट्री। और फ्री स्विमिंग मतलब ये फ्रीली मूव करते हैं। तो कुछ फ्री लिविंग होते हैं और कुछ सेडेंट्री होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉलिटरी और कॉलोनियल। तो सॉलिटरी का मतलब होता है कुछ एनिमल्स होते हैं जिन्हें अकेले रहना पसंद होता है, और कुछ एनिमल्स होते हैं जो कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं, कॉलोनियल होते हैं। तो ये हो गया सॉलिटरी और कॉलोनियल। उसके बाद है रेडियली और बाई रेडियली सिमेट्रिकल विद ए सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है सिलेंट्रेट्स का कि रेडियली और बाई रेडियली सिमेट्रिकल। इसका मतलब होता है किसी ऑर्गेनिज्म का अगर हम इसको हम किसी भी सेंटर से कट करेंगे तो टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, तो उसे बोलते हैं बाई रेडियली या रेडियली सिमेट्रिकल। अगर हम इसे ऐसे कट करेंगे तो ये टू इक्वल हाफ में, अगर इसे ऐसे कट करेंगे तो ये टू इक्वल हाफ में, ऐसे कट करेंगे तो इधर इधर। ठीक है, ये होता है रेडियली सिमेट्रिकल। उसके बाद है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ऑर्गेनिज्म के सेंट्रल में एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है जो माउथ के थ्रू ओपन होती है। इसमें एनस एब्सेंट होता है। तो माउथ के अगर चारों तरफ टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये टेंटिकल्स तीन तरह से कार्य करते हैं। ये पहला तो है लोकोमोशन में हेल्प करता है, दूसरा सेंसरी ऑर्गन में हेल्प करता है, तीसरा फूड कैप्चर करने में हेल्प करता है। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं सिलेंट्रेट्स के। उसके बाद हमारा डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। सिलेंट्रेट्स जो होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इन डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है जो इनकी बॉडी होती है वो टू जम्स लेयर की बनी होती है। पहला होता है एक्टोडर्म और दूसरा एंडोडर्म। जो एक्टोडर्म होता है वो एक्सोस्केलेटन बनाता है, यानी कि बाहर वाली लेयर बनाती है, और जो एंडोडर्म होती है वो अंदर के ऑर्गन्स टिश्यू बनाती है। ठीक है, तो वो होता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म। नेक्स्ट है हमारा एसिलोमेट। एसिलोमेट का मतलब होता है इनकी बॉडी में कोई भी सिलोम प्रेजेंट नहीं होती है, तो वो हो गया एसिलोमेट। नेक्स्ट है शॉर्ट एंड स्लेंडर टेंटिकल्स इन सर्कल द माउथ इन वन और मोर वर्ड्स। ये मैंने बता दिया कि इनके माउथ के चारों तरफ टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि किस लोकोमोशन एंड सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। इनमें जो सिलेंट्रेट्स हैं इनमें पॉलीमॉर्फिज्म के कैरेक्टर होते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब दो, इसमें जो होते हैं ऑर्गेनिज्म दो तरह के जूट्स होते हैं। फर्स्ट है पॉलिप एंड सेकंड इज मेड्यूसा। पॉलिप जो होता है वो होता है सेसाइल एंड एसेक्सुअल जूट्स, और मेड्यूसा जो होता है फ्री स्विमिंग एंड सेक्सुअल जूट्स होता है। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा स्केलेटन एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन। ये एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन दोनों होते हैं। एक्सोस्केलेटन जो होता है उसमें कैल्शियम और अदर मिनरल्स के डिपॉजिट जो होते हैं उनके डिपॉजिट होने के कारण बॉडी हार्ड हो जाती है। वैसे तो सिलेंट्रेट्स की बॉडी सॉफ्ट होती है, बट एक्सोस्केलेटन के कारण हार्ड हो जाती है। तो इसे यहाँ पे ये हो गया एक्सोस्केलेटन। देन जो कि कोरल रीफ की तरह बन जाता है। नेक्स्ट हमारा फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ बाय एक्सोस्केलेटन। उसी कैल्शियम और मिनरल्स के जो डिपॉजिट होता है उसी से कोरल रीफ बनता है, जो कि इस एक्सोस्केलेटन की तरह काम करती है। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा यूजुअली कॉर्निवोरस। ये कॉर्निवोरस होते हैं,
और रिप्रोडक्शन बाय बोथ एसेक्सुअल एज सेक्सुअल। तो रिप्रोडक्शन जो होता है उनमें एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने कल बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय बडिंग और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा सिलिएटेड प्लैनुला लार्वा यूजुअली प्रेजेंट इन द लाइफ हिस्ट्री। इनकी लाइफ हिस्ट्री में प्लैनुला लार्वा प्रेजेंट होता है। मैंने पोरीफेरा में बताया था उसमें होता है एम्फीब्लास्टुला लार्वा और सिलेंट्रेट्स में होता है प्लैनुला लार्वा। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इनका कि इनमें प्लैनुला लार्वा प्रेजेंट होता है। हर फाइलम में अलग अलग लार्वा प्रेजेंट होता है जो कि याद रखना पड़ेगा आपको। देन है इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि बहुत ही इजी है याद करना। फर्स्ट है हमारा हाइड्रा, ओबेलिया, कोरेलियम एंड मेट्रीडियम। ये हो गया हमारे एग्जाम्पल। आप हाइड्रा का आप देख सकते हैं। ये हो गया मेट्रीडियम, यहाँ पे इसका माउथ प्रेजेंट है। ये हो गया टेंटिकल्स और ये हो गया कैपिटुलम स्कैप्स। ये बॉडी होती है इसकी और यहाँ पे कैविटी प्रेजेंट होती है बेसल डिस्क। ये हो गया हमारा मेट्रीडियम, एक सिलेंट्रेट्स है। ठीक है। तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर सिलेंट्रेट्स के। और अब नेक्स्ट है हमारा फाइलम जो वो है टीनोफोरा। ठीक है। तो हम इसको डिस्कस करेंगे अब। टीनोफोरा फाइलम जो होता है वो एक कनेक्टिंग लिंक की तरह कार्य करता है जो कि सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थेस के कनेक्टिंग लिंक होता है। तो इसको हम ऐसे भी देखते हैं कि ये कनेक्टिंग लिंक है दो फाइलम्स के बीच का। पहला हो गया सिलेंट्रेटा और दूसरा प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देखते हैं। पहला है एसिलोमेट ट्रिप्लोब्लास्टिक। एसिलोमेट एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। एसिलोमेट मतलब इनकी बॉडी में कोई सीलोम प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये हो गया एसिलोमेट। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब जो होता है वो ये है कि इनकी बॉडी जो होती है वो 3 जर्म्स लेयर की बनी होती है। फर्स्ट है एक्टोडर्म, दूसरा मेसोडर्म एंड थर्ड इज एंडोडर्म। ठीक है। तो ये हो गया ट्रिप्लोब्लास्टिक। उसके बाद है फ्री स्विमिंग ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सॉफ्ट बॉडीड मैरीन एनिमल। ये जो एनिमल्स होते हैं इसमें के वो होते हैं फ्री स्विमिंग, ट्रांसपेरेंट होते हैं और जेली लाइक होते हैं, सॉफ्ट बॉडी के होते हैं, मैरीन एनिमल्स होते हैं। ये मोस्टली मरीन होते हैं। ये हो गया। देन नेक्स्ट है हमारा बायरेडियली सिमेट्रिकल। बायरेडियली सिमेट्रिकल मैंने पिछले उसमें फाइलों में बताया था कि क्या होता है बायरेडियली सिमेट्रिकल। तो ये भी होते हैं बायरेडियली। देन नेक्स्ट है कॉम्ब लाइक 8 सिलियरी प्लेट्स ऑन द बॉडी फॉर लोकोमोशन। इनकी बॉडी में कॉम्ब लाइक मतलब कंघी की तरह 8 सिलियरी प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा स्केलेटन, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। तो इनमें जो है स्केलेटन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रेटरी सिस्टम टोटली एब्सेंट होता है। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके। पहला है हमारा बेरोए, देन प्लूरोब्रांचिया। ठीक है। अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। ये हो गया हमारा बेरोए। आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट है, जेली लाइक है और फ्री स्विमिंग है, टोटली मरीन है। द नेक्स्ट हमारा प्लूरोब्रांचिया। आप इसमें देख सकते हैं ये हो गया इसका माउथ, ये हो गए इसके टेंटिकल्स जो कि लोकोमोशन में और स्विमिंग में हेल्प करता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फाइलम टीनोफोरा के। अब हम नेक्स्ट फाइलम में मूव करते हैं, वो है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइलम है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। इसके नाम से ही हम समझते हैं कि कुछ स्पेशल कैरेक्टर होंगे इसमें। प्लेटीहेल्मिन्थेस को देखें अगर तो प्लेटी मतलब होता है फ्लैट और हेल्मिन्थेस मतलब होता है वॉर्म्स, मतलब फ्लैट वॉर्म्स। इसके ऑर्गेनिज्म मोस्टली फ्लैट वॉर्म की तरह होते हैं। ठीक है। फ्लैट होते हैं, लीफ लाइक होते हैं, रिबन लाइक होते हैं। ये स्पेशल कैरेक्टर हो गया ना। अब हम देखते हैं इसके कुछ और भी कैरेक्टर्स, जैसे कि बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब तो आपको पता होगा कि अगर बॉडी जो है वो 3 जर्म्स लेयर की बनी होती है। फर्स्ट एक्टोडर्म, सेकंड मेसोडर्म एंड थर्ड इज एंडोडर्म। तो ये हो गया ट्रिप्लोब्लास्टिक। देन है बायलेटरली। बाय रेडियली अलग था बट यहाँ पे है बायलेटरली सिमेट्रिकल। सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में हमने देखा था बाय रेडियली सिमेट्रिकल था। अब यहाँ पे बायलेटरली सिमेट्रिकल। बायलेटरली का मतलब हो गया अगर ये ऑर्गेनिज्म है, अगर इसको हम सेंट्रल से कट करेंगे लॉन्जिट्यूडनल तो ये 2 इक्वल हाफ में है। बट अगर हम किसी ऐसे कट करेंगे तो ये 2 इक्वल हाफ में नहीं हो, सिर्फ ऐसे में ही 2 इक्वल हाफ में हो। तो ये होता है बायलेटरली सिमेट्रिकल। ठीक है।
देन नेक्स्ट है हमारा बॉडी सेफ वॉर्म लाइक इलोंगेटेड फ्लैटनेट सेफ टू लॉन्ग फ्लैट रिबन एंड लीफ लाइक। जो इनकी बॉडी होती है वो लॉन्ग होती है, रिबन लाइक होती है, लीफ लाइक होती है, फ्लैटनेट होती है। ये सब कैरेक्टर है। द नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंस ऑफ हुक एंड सकर। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज के ऑर्गेनिज्म में अटैचमेंट के लिए हुक एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनके माउथ में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये यहाँ पे ये होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हुक एंड सकर्स फॉर अटैचमेंट। ये अपने होस्ट की बॉडी से हुक एंड सकर्स के थ्रू अटैच्ड रहते हैं, क्योंकि ये इंडो पैरासाइट और एक्टो पैरासाइट दोनों होते हैं। तो जब ये इंडो पैरासाइट होते हैं तो ये आराम से रह सकते हैं, बट ये एक्टो पैरासाइट होते हैं तो ये इनको हुक एंड सकर्स की ज़रूरत पड़ती है और ये अटैच होते हैं अपने होस्ट से। द नेक्स्ट है हमारा बॉडी इज़ कवर्ड विथ क्यूटिकल। जो इनकी बॉडी होती है वो क्यूटिकल से कवर्ड होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट है एसिलोमेट। इन एसिलोमेट हमने पिछले फाइलम में भी देखा था कि ये एसिलोमेट होते हैं। नेक्स्ट ये भी एसिलोमेट होते हैं, मतलब इनकी बॉडी में कोई सीलोम प्रेजेंट नहीं होता है, सीलोमिक कैविटी नहीं प्रेजेंट होती है, तो ये हो गए एसिलोमेट ऑर्गेनिज्म। द नेक्स्ट है हमारा एक्सक्रेशन ऑकर थ्रू प्रोटोनिफ्रीडिया विथ फ्लेम सेल्स आर बल्ब। तो प्रोटोनिफ्रीडिया से इनका एक्सक्रेशन मतलब एक्सक्रेटरी ऑर्गन जो होते हैं वो होते हैं प्रोटोनिफ्रीडिया विथ फ्लेम सेल। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम आर एब्सेंट। तो इनमें रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन का कोई प्रोसेस नहीं है, इस प्रोसेस है बट कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो ये एब्सेंट हो गए। देन है सेक्सेस आर यूनाइटेड दैट इज़ हर्माफ्रोडाइट। सेक्सेस आर यूनाइटेड दैट इज़ हर्माफ्रोडाइट। इसका मतलब होता है, हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है जब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किसी एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है तो वो हो गया हर्माफ्रोडाइट। तो इसमें ऐसा ही होता है, इसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। देन है क्रॉस फर्टिलाइजेशन इन ट्रिमेटोड्स एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन सिस्टोड। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज के 3 क्लासेस होते हैं। पहला है टर्बलेरिया, सेकंड इज ट्रिमेटोड एंड थर्ड इज सिस्टोड। जो टर्बलेरिया होता है वो फ्री स्विमिंग होता है, और जो ट्रिमेटोड्स होते हैं वो एक्टो या एंडोपैरासाइट होते हैं, और सिस्टोड होते हैं वो होते हैं मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं, जो कि इंटेस्टाइन में होते हैं। ठीक है, इंटेस्टाइन ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो होता है वो होता है ट्रिमेटोड्स में, और सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है सिस्टोड्स में, और रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन जो होता है वो होता है इंटरनल। द नेक्स्ट है हमारा लाइफ साइकिल कॉम्प्लिकेटेड इन्वॉल्व्स वन आर मोर होस्ट। जो इनकी लाइफ साइकिल होती है वो एक या दो होस्ट से कंप्लीट होती है। सिंगल होस्ट से भी हो सकती है बट दो से भी हो सकती है, क्योंकि ये वर्टिब्रेट्स के इंटेस्टाइन में भी होते हैं। कुछ एक्टोपैरासाइट होते हैं तो वो बाहर ही रहते हैं, कुछ अंदर होते हैं, कुछ फ्री स्विमिंग होते हैं। तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म में और उनकी क्लास में। ठीक है, द नेक्स्ट है हमारा पार्थेनोजेनेसिस। उसके बाद है द फ्लैट वर्म आर आइदर फ्री लिविंग आर एक्टो आर एंडोपैरासाइट। मतलब कि फ्री लिविंग होते हैं, कुछ एक्टोपैरासाइट होते हैं, कुछ एंडोपैरासाइट होते हैं। ठीक है, कुछ इसकी एग्जांपल्स देखते हैं हम। टीनिया सोलियम, यूप्लेनेरिया, फेसियोला हिपैटिका। जो टीनिया सोलियम टैप वार्म हो गया, यूप्लेनेरिया को हम कॉमन नेम, इसका एक अदर नेम है जो है ड्यूजेसिया। देन नेक्स्ट है फेसियोला हिपैटिका। फेसियोला हिपैटिका को हम लीवर फ्लूक बोलते हैं। तो आप डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे, ये हो गया प्लेनेरिया। इसको अगर हम लॉन्जिट्यूडनल कट करेंगे तो ये हो गया बायलेटरली सिमेट्रिकल। इसके आइज ऑरिकल्स। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा फेसियोला हिपैटिका, लीवर फ्लूक बोलते हैं। और इसका यहाँ पे माउथ्स में आप देख सकते हैं, माउथ में हुक एंड सकर्स प्रेजेंट हैं, एंड एक्सक्रेटरी पोर होता है यहाँ पे। ये हो गया डॉर्सल एंड ये हो गया वेंट्रल। तो ये था हमारा वीडियो फॉर द सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थीज। हमने एक सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स डिस्कस कर लिए हैं। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।